बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। कौमी असम्बली के अंदर आज 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फैसले को मुस्तरद किया गया है और एक अदद करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। लार्जली जो हाउस है उसने इस करारदाद को मंजूर किया है, सिवाय एक रुकन कौमी असम्बली के मोहसिन लगारी साहब के। बाकी ओवरऑल तमाम तर अरकान ऐवान ने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इस रेजोल्यूशन को पास कर लिया है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान समेत जिन लोगों ने इसके ऊपर दस्तखत किए और इसको अप्रूव किया, बहस ये जारी है कि वो आइन के ख़िलाफ़ उन्होंने इक़दाम लिया है और इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस भी हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन अरकान के ख़िलाफ़ वफाकी काबीना समेत जिन्होंने साइन किए हैं अदालत जाने का इरादा रखती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से भी बातचीत हो रही है कि वो ऐसा जो कुछ भी उन्होंने किया उसके मुर्तकब नहीं है। अब जब वो नहीं है तो ज़ाहिर है कानूनी उनके ख़िलाफ़ चाराजोई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और ये लीड कर सकता है टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स एंड हिज कैबिनेट्स डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। साथ साथ ज़ाहिर है अपनी एक तरफ बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ जाने के बाद आइन के मुताबिक उस पर अमल करना ज़रूरी है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन एट ऑल। मौजूदा हुकूमत इसको सिवाय इसके कि ये काबिल अमल नहीं है और ये लार्जर बेंच का फ़ैसला नहीं है, कोई और सॉलिड आर्गूमेंट फ़िलहाल नहीं दे पा रही है एज फार एज द लीगल बैटल इज़ कंसर्न। सो इस हवाले से बातचीत करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है नादिर गबोल साहब। वेलकम गबोल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आज जो कुछ भी हुआ ऐवान के अंदर वो हम सब ने देखा, माँ सिवाय एक शख्स के तमाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली। ऐसा हमने कभी देखा नहीं पहले। क्या एनालिसिस है आपका सर इस बारे में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती की बात करती है। जी मुर्तज़ा भाई, बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने कभी भी ना गद्दारी के लेबल्स बांटे ना आइन के खिलाफ कोई इस तरह का इकदाम उठाया। हम वही जमात है जिसने आइन दिया और उसी आइन देने वाले को जब जुडिशल असैसिनेशन की गई वो भी 4 अप्रैल तारीख थी और ये जो फैसला आया है ये भी 4 अप्रैल ही है। मैं अपने लोगों के साथ वर्करों के साथ लियारी में ही मौजूद था 4 अप्रैल के दिन, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत वाले दिन, और सब ने, पूरी कौम ने मुस्तरद किया इस फैसले को, क्योंकि कौम यही कह रही है कि जहां दो की रोटी की पैसे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह 20 अरब रुपए के ऑर्डर दे सकते हैं कि आप 20 अरब रुपए के इलेक्शन कराओ। इस वक्त मुल्क के सूरत हाल ऐसे नहीं है, ना सिक्योरिटी ना फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। एक सिर्फ लाडले को खुश करने के लिए उस लाडले के प्रेशर में आने के बाद ये फैसला सुनाया गया है, जिसकी कड़ी से कड़ी तनकीद तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे हैं और जाहिर सी बात है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को इतना कमजोर कर लेंगे, गवर्नमेंट को इतना कमजोर कर लेंगे, गवर्नमेंट की एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट की तो जिम्मेदारी नहीं होती। बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त खुद आपस में टूट फूट का शिकार हो गया है। आपने खुद देखा कि जो ड्रामा अनफोल्ड किया गया है कि कुछ मोसेस जज साहिबान ने उन्होंने माजरत कर ली इस बेंच पे बैठने से, कुछ ने तो साफ साफ इख्तलाफ किया, कुछ ने फिर वर्ड्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट को सियासी मैटर्स में इस तरह की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आवाम का जो भरोसा है वो जुडिशल प्रोसेस से और आला जजेस से भी उठ चुका है। लेकिन गबोल साहब, एक चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी उसके ऊपर कॉमेंट कीजिए, वो ये है कि यही जज साहिबान थे जिन्होंने फैसला किया कुछ ऐसा कबल, तो आप समेत तमाम जमातों ने उसको वेलकम भी किया, उस पर खुशी भी मनाई, जश्न भी हुआ उसके ऊपर, आपके पार्टी के कारकुनान ने इजहार तशक्कुर भी किया उसके ऊपर, सब कुछ हमने देखा। अगर ये जज साहिबान कोई ऐसा फ़ैसला कर लें जो आपकी पसंद का है तो आप खुश हो जाते हैं, अगर वो आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है तो आप नाखुश हो जाते हैं, ये क्या बात हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आइन और कानून के तहत फैसला करते हैं तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। हम तो ये अज्यूम करते हैं ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जाहिर है वो आइन और कानून के मुताबिक ही करेंगे। हम ये तो नहीं अज्यूम कर सकते कि जी वो आइन और कानून से मावरा करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो उन्होंने किया वो आइन और कानून के मुताबिक ही इन द बुक ऑफ लॉ लिखा हुआ है। देखिए, जब एक मैटर सब जुडिस होता है तो आप उसके ऊपर तनकीद या अपनी राय नहीं दे सकते, पर जब फैसला आ जाता है उसके ऊपर आप बिल्कुल तनकीद भी कर सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। जब इन्होंने लास्ट ईयर फैसला किया था कि असेंबली को बहाल की जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था, क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन एक दफा टेबल हो चुकी है तो असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती है। अभी जब वो कह रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल आइन और कानून में ऐसा ही लिखा है।
मगर एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा ये एक्सरसाइज होता है, ये पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, वो अमला कहाँ से लेकर आएंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे हम इंश्योर करेंगे। हम तो इलेक्शन से नहीं भाग रहे ना, हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी नहीं तो अक्टूबर में तो होने ही होने हैं, नेशनल असेंबली के भी होने और बाकी 2 सूबे सिंध और बलूचिस्तान के भी होने ही होने हैं। उस वक्त तक इंशाल्लाह सिक्योरिटी सिचुएशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। और सबसे लेकिन इसकी बड़ी गारंटी क्या है कबूल साहब के सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल आ जाएगी और मुल्क के पास पैसा आ जाएगा जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, गारंटी तो सिर्फ एक मौत की होती है कि सबने मरना है, इसके अलावा तो कोई गारंटीज नहीं होती है। मगर ये है कि हम हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तमाम इदारे, फौज, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी सब दिन रात मेहनत कर रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अभी अल्लाह का शुक्र है, रमजान का बाबरकत महीना गुजर रहा है, कोई बड़ा मिसहैप नहीं हुआ है। उम्मीद यही है कि ये मजीद कंटिन्यू करेगा और हम अक्टूबर तक इंशाल्लाह सिक्योरिटी सिचुएशन कंट्रोल कर लेंगे और टेररिस्ट एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि पैसा अरेंज करना तो एक तरफ, पैसा बच जाएगा ना। अभी अगर आप 2 सूबों का इलेक्शन करा लेते हैं, पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और केपीके, तो वो एक एक्स्ट्रा अखराजात हो जाएंगे ना। जब आप नेशनल असेंबली और बाकी सूबों के साथ कराते हैं तो ये खर्चा आधा हो जाता है। तो अगर हम 20 अरब, क्या बेहतर हो कि हम अर्ली इलेक्शन कर लें, जनरल इलेक्शन, उसके साथ इसको क्लब कर सकते हैं, तो प्रोविजन हमेशा से हुकूमत के पास मौजूद थी। जी, तो हम वही करना चाह रहे हैं ना, हम साथ क्लब करके अर्ली इलेक्शन में कह रहा हूँ ना कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे आईनी बहरान और भी पैदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये इलेक्शन अभी नहीं होता अपने 90 रोज़ वाले दौरानिए में, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं वो किस लॉ के मुताबिक ऑपरेट करेंगी टिल अक्टूबर? ये भी तो एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है। देखिए, पाकिस्तान में पहले भी बहुत सारे इंटरिम गवर्नमेंट्स ने 90 दिन से ज्यादा कैरी ऑन किया है। अगर अभी भी कर लेंगे कोई इसमें बुरी बात नहीं। नीचे ब्यूरोक्रेसी तो वही है, जो सारे जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं वही संभालेंगे। जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है उनके पास कोई सच अख्तियार तो नहीं होते हैं, उनका सिर्फ डे टू डे उनका पेपर वर्क और गवर्नेंस ही होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ही होती है, वो करते रहेंगे। बाकी जो अर्ली इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, उससे 2 बड़े मसले जो मैंने पॉइंट आउट किए वो हल नहीं हो रहे ना। एक तो सिक्योरिटी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही, दूसरा पैसे नहीं है हमारे पास इस वक्त। अर्ली इलेक्शन तो हम करा लेंगे, मगर अर्ली इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा लेकिन इस हवाले से जो आप पैसों की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के ऊपर भी गौर गौस किया, रिमार्क्स पास हुए, डेटा जो है वो हुकूमती इदाद शुमार जो है वो मंगवाए गए। 700 अरब के करीब कौमी ख़जाने में जो मौजूद है, उसमें से 20 या 21 अरब जो लगना है, जो कि उस वक्त कोट किया गया। सद उमर साहब ने भी इसको मेंशन किया, दैट वाज अराउंड आई थिंक 1 और इवन 0.5%, जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा, कि उसका बहुत एक छोटा चंक है जो रिक्वायर्ड है। और फिर जज साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि मुश्किल तरीन हालात हों, जंगें तक भी हो जाएँ, तो उसके अंदर भी जो है वो इलेक्शन को आप डिले नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुल्क की ज़रूरत होती है। तो पैसों का तो लगता है कि फ़िलहाल एज फार एज द इलेक्शन इज़ कंसर्न कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। मुर्तज़ा भाई, मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं इमरान खान की फितरत को। अगर हम इलेक्शन करा भी लेते हैं, अगर जो इमरान खान साहब की जो इतनी कोई ज़िंदगी और मौत का सवाल पैदा कर रहे हैं, वो इलेक्शन हम करा लेते हैं, और अगर इमरान खान साहब जीतने में कामयाब नहीं होते हैं, गवर्नमेंट इन दोनों सूबों में बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो इमरान खान तो फिर से शुरू हो जाएंगे। चले तो आपके पास एक ग्राउंड तो होगी ना कि आपने कानून को ऑबे किया और आप जीत के आ गए, इमरान खान हार गए, फिर उसके बाद वो शोर करते रहे। आई मीन, आप रीज़न क्यों देते हैं किसी को? नहीं, देखिए, हम रीज़न तो नहीं दे रहे हैं। हमें पता है कि इमरान खान साहब, क्योंकि हम खुद पर्सनली, मैं लियारी के अंदर हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने अपने बंदे को, अपने एमएनए को बोला कि इस्तीफ़ा वापस ले लो, तो हमारा ठीक ठाक खर्चा हुआ। लियारी में बाई इलेक्शन होने जा रहा था सितंबर 2022 में, मगर लास्ट मिनट में इमरान खान ने, क्योंकि अपनी हार देख ली उसने और समझ गया कि वो जीत नहीं सकता, तो उसने अपने एमएनए को कोर्ट भेज दिया, कोर्ट से जाके स्टे ले लिया। और ये देखें, ये कोर्ट में सियासी मसले हल नहीं किए जाते। हम भी ये मानते हैं कि इलेक्शन के थ्रू हल किए जाते हैं, मगर इमरान खान साहब की हम फितरत से वाकिफ हैं। वो अगर पंजाब के आई थिंक 380 सीट होते हैं, अगर वो 200 सीट पे नहीं जीतेगा ये शख्स, तो ये फिर रोना शुरू हो जाएगा, बोलेगा फिर से इलेक्शन करवाओ। वो पैसे हम फिर कहाँ से लाएंगे? तो बेहतर यही है कि इमरान खान साहब, क्योंकि अगर समझते हैं कि वो इतने पॉपुलर लीडर हैं और आवाम उनके साथ है, तो कि 6 महीने में क्या आवाम के उनसे दूर हो जाएगी? उनको इस बात का खौफ। हम तो नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भाई 6 महीने में हम भी अपनी कैंपेनिंग करते हैं, 6 महीने आप भी अपनी कैंपेनिंग करें। आपको 3.5 पौने 4 साल मिले थे परफॉर्म करने के लिए, हमें कोई साल 1.5 देंगे, एक साथ जाते हैं इलेक्शन में, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जमशेद चीमा साहब ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो चीमा साहब।
करारदाद मंजूर कर दिया और किसी ने नहीं की, ऐवान ने मंजूर किया और मेजॉरिटी से उन्होंने, जो उनके पास मेजॉरिटी थी या रिक्वायर्ड थी इसके लिए, उन्होंने मंजूर कर लिया है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात आपके बाकी लीडरशिप आपके साथी कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहानी क्या है, कुछ बता सकते हैं सर? चीमा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चीमा साहब से हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। ज़ाहिर है अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जिस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर इसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया है, ज़ोर दिया है कि इलेक्शन कराना 90 रोज़ के अंदर पंजाब और केपी का आइन और कानून के मुताबिक ज़रूरी है। इसके ख़िलाफ़ वफाक में जो बैठी हुकूमत है उसको खासे कंसर्न्स हैं, उन्हीं को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा राब्ता बहाल हुआ है जमशेद चीमा साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो चीमा साहब। चीमा साहब, ये फरमाइए कि आज 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई। मैंने वैसे ऐसी करारदाद तकरीबन, मुझे नहीं याद कि कभी मैंने देखी हो। कैसा देखते हैं आप इस अमल को, और क्या लगता है पॉसिबली क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो गवर्नमेंट 2 काम एक ही वक्त में कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो लोगों का हक है और आईने पाकिस्तान का हिस्सा है, ये आईने पाकिस्तान की रूह है कि अवाम में हुक्मरानी वो करेगा जिसको वोट, जिसको मैंडेट मिलेगा, जिसको अवाम चुनेंगे। उस हक से गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है या किसी भी कोर्ट का जो रोल है, वो आईने पाकिस्तान को या कानून पाकिस्तान को उसका उसकी तशरीह करनी है या उसके मुताबिक फैसले देने हैं। वो उनसे आइन और कानून के मुताबिक फैसले नहीं मांग रहे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन होना चाहिए उसकी जो वोटर लिस्ट है वो हमारी मर्जी की होनी चाहिए। यानी बेंच हमारी मर्जी का हो, उसमें फिर जिसकी अक्सरियत होगी वो आप कह लें कि वो फैसला मंजूर कर दिया जाएगा। या बेंच की साइज इतना होना चाहिए, फिर उसमें से इलेक्शन हो कि कौन कार्नेलिस के साथ खड़ा है और कौन जस्टिस मुनीर के साथ खड़ा है। तो अगर जस्टिस मुनीर वाले बढ़ गए तो फैसला वो होना चाहिए। या आप कह लें कि जो कंप्रोमाइज ज्यादा हो जाए, कोई वीडियो हमारे पास हो, ऑडियो हो, किसी को पैसे दिए हो, किसी को लगाया हिसाब से हो, किसी को डरा लिया हो, तो उस हिसाब से मतलब फैसले हो जाएंगे। सो गवर्नमेंट चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन चाहती है और गवर्नमेंट अवाम में इलेक्शन से बचना चाहती है। तो दिस इज वन थिंग। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट जो आप कह लें कि ये कभी नहीं हुआ कि किसी छोटे से छोटे जज, वो सिविल जज से शुरू होते हैं, सिविल जज से लेके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी फैसले की बुनियाद पे रिव्यू नहीं होता। क्या नाम है, रेफरेंस दायर नहीं होता किसी जज के खिलाफ। रिव्यू के लिए जाते हैं आप कहीं जाके अपील करते हैं, पिटिशन करते हैं कि जी हम ऊपर वाली अदालत में या बड़े बेंच में जाके तो आप रिव्यू की दरख्वास्त करते हैं। गवर्नमेंट रिव्यू में नहीं जा रही। गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। अब हजारों फैसले रोज होते हैं, हर रोज हजारों। कभी किसी ने फैसले की बुनियाद पे रेफरेंस दिया है? रेफरेंस करप्शन की बेस पे होता है। रेफरेंस किसी और आप कह लें कि जो कोई मैल प्रैक्टिस हो या कोई डाउट हो तो उसकी बुनियाद पे रेफरेंस दर्ज होता है। कभी फैसले की बुनियाद पे रेफरेंस दर्ज नहीं हुआ। और तीसरी बात इसमें यह है कि गवर्नमेंट रिव्यू में जाना है या नहीं जाना, या करारदाद बाद की बात है। उससे पहले गवर्नमेंट जो है, पूरी गवर्नमेंट अपने बुजुर्गों को बैठा के जजेस की तस्वीरें लगा के तो जजेस को गालियां दे रही है, जजेस को हरासा कर रही है, उनकी फैमिलीज में घुस रही है, उनकी फैमिलीज की आप कह ले के इंफॉर्मेशन आम कर रही है, ट्रेंड बना रही है, डरा रही है, उनको धमकियां दे रही है। अच्छा, सो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बदमाश किस्म की गवर्नमेंट है। ये तो जैसे गुंडा मवाली किस्म का कोई बंदा करता है, उस तरह पूरी गवर्नमेंट बैठ के खा रही है। उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि देखें, ये जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस काम है सोशल सर्विस का। सोशल सर्विस अगर आपसे लोग करवाना ना चाहें तो आप क्यों करते हैं? अगर आप एक मोहल्ले में काम करना चाहते हैं, लोग आप पे एतबार नहीं करते, आप सफाई कराने से फर्ज करें, लोगों को आपसे डर लगता है कि जनाब जी इस बंदे इन लोगों के आने से मोहल्ले में बेटी बहन का इज्जत महफूज नहीं होगी, या आप कह लें कि यहाँ के घर महफूज नहीं होगी, चोरियां कर लेंगे वगैरह वगैरह। लोग कहते हैं जी हमारे मोहल्ले में आपने सफाई नहीं करनी। आप जबरदस्ती इसरार क्यों करते हैं? अरे सोशल सर्विस वहां के रहने वालों की मर्जी से होती है, उनके मैंडेट के या उनकी विल के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप सोशल सर्विस आप जबरदस्ती करने पे तुले हुए हैं कि आपके पास मैंडेट भी नहीं है, अगर आपके पास मैंडेट नहीं है तो आज अगर शहबाज शरीफ यहाँ बैठे हैं, ये बिलावल साहब बैठे हैं, ये गौर बैठा है, तो इसलिए बैठे हैं कि इन्होंने किसी वक्त वोट लिया था। और अगर वोट नहीं लेना
वो आइंदा वोट नहीं लेना, वोट के बगैर बैठना है, तो फिर यहाँ को मौलवी आके चार बैठेंगे। अच्छा सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मैं तो अजनबी हूं। ठीक है, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया, क्लियर, आपने बड़ा तफसील में बताया। एक सवाल जो है ना लोग बड़ा रेज कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील की, और अगर उन्होंने इलेक्शन फौरी तौर पे कराने तो भाई तहलील क्यों की? 20 अरब का चूना आवाम के पैसे का बजट के अंदर से निकल आएगा और लग जाएगा। इस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या हुआ आपको? देखें, लोगों को पता नहीं, आम आप कह लें कि ये तो स्टडी जो के लोगों को आम पता नहीं है। देखें, पाकिस्तान का बजट जो है 300 अरब रुपया पर डे है। कितना जी? 300 बिलियन रुपीस पर डे, ये आपका बजट है। 300 बिलियन रुपीस पर डे में आप कह लें अगर आप उसे प्रॉपर इस्तेमाल ना करें, आप उसका गलत इस्तेमाल करें, आप उसमें चोरी कर लें, आप गलत जगह लगा दें, आप उसे लूट के खा जाएं, तो आप ये नॉर्मल पाकिस्तान में प्रैक्टिस है कि ये आप पहले जो क्या नाम है, एक ओवरसीयर से लेके, एक सियासतदान से लेके बाकी जगह पे देखते हैं 15, 20, 25% से लेके 50% तक वही खा जाते हैं, पैसे खा जाते हैं। अब ये तो एक दिन में अगर 350 या 300 अरब का बजट है, तो एक दिन में इससे ज्यादा करप्शन होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एवरी डे से ज्यादा। और ये जो दूसरी बात हो गई कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन चुना नहीं है, इलेक्शन आपका बेसिक ह्यूमन राइट जो है, बेसिक ह्यूमन राइट की फुलफिलमेंट है। सर वो तो है ना, वो तो हम ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज का फायदा क्या है वो लोग जानना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज का फायदा ये है कि जब आपकी कोई भी, देखिए ये बात आइन के मुताबिक है सर, है ना, वो तो सर ऑप्टिक्स बाकी भी तो देखे ना चीमा साहब, बाकी ऑप्टिक्स भी तो है। एक मिनट सुन लेना जी। आइन की रूह, आइन जो है वो बनाया जाता है मुतफिका आइन की रूह के मुताबिक है, और मुतफिका आइन जो बनाया जाता है उसमें सारा कुछ सोचा जाता है। करेक्ट। अगर कोई रियासत का निज़ाम नहीं चल रहा ड्यू टू थिन मेजॉरिटी, ड्यू टू खराब रिलेशनशिप विद वर्कर्स, ड्यू टू एनी अदर रीजन, या आप कह ले कोई एतमाद का फुकदान है, आपकी मेजॉरिटी का फुकदान है, या कोई भी चीज है, तो वो दोबारा अवाम के पास मैंडेट के लिए जाते हैं। वो इंडिया में भी जाते हैं, पाकिस्तान में भी जाते हैं, बाकी दुनिया में भी जाते हैं। जिस रियासत में भी इशू बने, वो रियासत उसकी पॉलिटिकल पार्टी का, उसके वज़ीर आला का, उसके गवर्नर का ये हक है कि दोबारा, या प्राइम मिनिस्टर का अगर हो तो मरकज का हो, तो प्राइम मिनिस्टर का या सदर का या चांसलर का ये हक है कि वो दोबारा अवाम के पास जाए फ्रेश मैंडेट के लिए, ताकि मैंडेट लेके बेहतर अंदाज में फैसले कर सके। सो यहाँ अगर हमारे पास देखें तो जिस आप कह लें हमारे मैंडेट का सूरत ये थी कि हम इमरान खान को लगने वाली गोलियों की हमारी हुकूमत के होते हुए FIR दर्ज नहीं करा सके, फंड्स हमारे बंद थे, यहाँ पे लोग हमारे अरेस्ट हो रहे थे, काम जो है वो आप कह लें कि यहाँ पे तंदराता फिर रहा था राणा सनाउल्लाह एंड गवर्नमेंट के मतलब चंद लोग पीछे बैठे हुए लोग डोरियां हिला रहे थे। यहाँ की पुलिस को धमकियां दी जाती थी और यहाँ की पुलिस बैठ के सहूलतकारी का काम कर रही थी। तो हमने कहा हम फ्रेश मैंडेट पे जाते हैं, और हर रोज वोटों का खरीदा जा रहा था कि वोट खरीद रहे हैं, हुकूमत करा रहे हैं। यहाँ पे एक वज़ीर आला 6 महीने हुकूमत कर गया बगैर वोटों के। सो वहाँ पे एक ही तरीका था कि आप फ्रेश मैंडेट पे जाएं। फ्रेश मैंडेट हम लेने गए हैं, और वो बिल्कुल आईनी तरीका है, बिल्कुल उसकी लॉजिक है। ये तो बिल्कुल फ्रॉडिया किस्म के लोग हैं, ये 20-20 अरब रुपए मरियम एक दिन में कार मार। अच्छा चलें ठीक है, मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन एक और आंसर जो है मैं चाहता हूँ आप उस पर ज़रा डिटेल में बात करें, और वो है कि इस कोशिश के पीछे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लार्जली कहते थे वो एक बहुत बड़ा मकसद था, और वो था कि अर्ली इलेक्शन जनरल के साथ इसको क्लब कर लिया जाए। वो कामयाब भी उसमें तो खैर आपको मिलती नज़र नहीं आ रही है भी अर्ली इलेक्शन में। इस पर बात करते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आते हैं और उस पर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं नादिर गबोल साहब और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद चीमा साहब। चीमा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बात डिस्कनेक्ट पॉइंट पर हुई थी, वो ये था कि इलेक्शंस में जो आपने जाने की ये इस मरतबा कोशिश कर रहे हैं प्रोविंशियल दोनों में, उसके पीछे जो ग्रेटर कॉज था दैट वाज टू क्लब दिस विद द नेशनल असम्बली इलेक्शन। नेशनल असम्बली इलेक्शन वाले जो अपनी पोजीशन लिए हुए हैं वो पक्की पोजीशन ली है, वो किसी सूरत पहले इलेक्शन तो नहीं होने दे रहे। अब बहस ये चल रही है कि भाई ये भी किसने कहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, हो सकता है उससे आगे कोई टेक्नोक्रेट सेटअप या कोई और इंटरिम सेटअप या कोई ऐसी चीज़ आ जाए। क्या तैयारी है आपकी उस हवाले से? आई मीन गोइंग बैक टू फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, हो तो ही रहा है अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो।
देखिए पहली बात तो ये कि ये जो जिस संशय का आप व्यवहार कर रहे हैं वो हमेशा ठीक है। इस गवर्नमेंट का कभी इरादा नहीं रहा टाइम पे इलेक्शन कराने का। सो ये जो लड़ाई है, हमने अर्ली असेंबली तोड़ दिया तो ये बात अर्ली शुरू हो गई तो हमें कोई डाउट नहीं है कि इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे। ये अक्टूबर से पहले इलेक्शन होने हैं, कौमी असेंबली के भी होने हैं, दूसरे भी होने हैं। लेकिन अगर ये अभी हम असेंबलियां ना तोड़ते तो ये लड़ाई शुरू होनी थी जाके अक्टूबर में। डेफिनेटली फिर उसमें फर्दर डिले होना था। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसी भी तरह मैंडेट का एहतराम करना, कानून और आइन का एहतराम करना उस पर बिल्कुल नहीं आ रही। गवर्नमेंट जो है उसे पॉपुलैरिटी का क्राइसिस बड़ा शदीद है इस वक्त। अगर देखें कोई ऑलमोस्ट ये जो लोग तो करते हैं कि शहबाज शरीफ किसी काम का आदमी है या पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं, उनकी तादाद 2% से कम है। और बिलावल के बारे में भी उनकी तादाद 1% से कम है। जिन लोगों के को पाकिस्तान के 70%, 79 अपना 97% या 98% लोग, 99% लोग समझते हैं कि हमारे मसाइल को हल नहीं कर सकते, उन लोगों को बिठाना या उन लोगों का बैठे रहना या उनके आने के बाद लोगों का 2 करोड़ लोगों का गुर्बत की लकीर से नीचे जाना, 80 लाख लोगों का बेरोजगार हो जाना, 50% के लगभग महंगाई हो जाना, इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो जाना, डिफॉल्ट कर जाना और रूल ऑफ लॉ का खत्म हो जाना इस मुल्क से, इसके बावजूद उनका इसरार कि जी 20 अरब रुपए भी हमारे पास नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें और सिक्योरिटी बड़ी खराब हो गई है, धमाके बड़े हो रहे हैं, यू कैन से सेफ को नहीं है, तो फिर भी इसरार करना कि हुकूमत हम करेंगे, ये बड़ी ही डिटाई और बेशर्मी की बात है। ये बड़ी ही अजीब बात है कि भाई इस तरह के लोगों को जल्दी निकाला जाना चाहिए, इस तरह के लोगों को जल्दी निकाला जाना चाहिए। वो कहते नहीं, वोट भी हमारे पास नहीं है, लोग भी हमसे बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन रहना हमने है। ठीक है। क्योंकि हम हुक्मरान खानदान है, वही फैमिली डायनेस्टी तो आज से 600 साल 700 ठीक है। आप मेरे साथ रहें, मैंने 1-2 और पॉइंट्स पे भी आपसे बात करनी है। गबोल साहब से इसका आंसर ले लेते हैं, बल्कि मैंने फूड सिक्योरिटी भी बात करनी है। पिछली हुकूमत को उसमें बहुत लीड करते रहे हैं और खासा आपका काम भी है। अभी आप मेरे साथ रहें। गबोल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये फरमाएं सर कि एक नैरेटिव जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है वो ये है कि आपने वादे किए, वईद किए, आपने मार्चेस चलाए और आपने कहा कि जी इमरान खान की झूठी फ्लॉड बैड गवर्नेंस वाली हुकूमत से जान छुड़ाएंगे और आपको रिलीफ देंगे। नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स निकला। डॉलर, पेट्रोल, अशिया खुरनोश, हर एक की कीमत आपकी रीच से बहुत बाहर हो चुकी, यानी आवाम की रीच से बहुत बाहर हो चुकी। तो लोग ये पूछने पे हक पर जाने पे कि भाई कौन सी दूध और शहद की नहरें आपने बहा दी, आपने तो जो कहा था आपने वो भी नहीं किया, तो फिर वाई देयर इज अ नीड ऑफ स्टेइंग हियर फॉर लॉन्ग टू कंप्लीटिंग द टेन्योर, जस्ट फॉर कंप्लीटिंग द टेन्योर, वाई? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हालांकि हमें पता है कि आवाम हमसे नाराज है और आवाम को वाकई में बड़ी ज्यादा नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, पर इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमें अगर 5-6 महीने भी और मजीद लग जाते हैं, हम अपनी पूरी जोर लगाना चाहते हैं ताकि बाद में कम से कम हमें ये ना लगे कि हम ये कर सकते थे तो उससे शायद आवाम को रिलीफ मिलता है या महंगाई कम हो जाती। सर साल से तो लग ही रहा है, जोर आप लगा रहे हैं, 1 साल से तो चीजें तो डिटेरियोरेट हो रही हैं। IMF की एक इंस्टॉलमेंट नहीं हमारे पास आ सकी। कम से कम हमारी नीयत तो वाज़ेह होगी ना कि हमारी पूरी कोशिश है, दिन रात। सर लोग सफोकेट हो गए। आप सही फरमा रहे हैं। मैं खुद बहुत ज्यादा महंगाई का शिकार हो चुका हूँ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक आम आदमी पाकिस्तान में पिस रहा है? हम लोग भी आम आदमी हैं, हम लोग भी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं। आप आम आदमी नहीं है ये ना कहें गबोल साहब, सब आम आदमी है। मैं कोई इंडस्ट्री टेक्सटाइल मिल का मालिक नहीं हूँ या स्टील मिल का मालिक नहीं हूँ। मैं चले फिर कभी करेंगे डिबेट, प्लीज कंटिन्यू। हमारी भी गाड़ियों में पेट्रोल जाता है, हमारे भी बिल्स होते हैं, हम भी बिजली और गैस का बिल दे रहे हैं। तो कम से कम हुकूमत के पास 6 महीने बाद ये जवाब तो नहीं होगा ना जो आज इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान को तो फायदा मिल गया ना। इमरान खान तो शायद ये आवाम को तासुर देना चाह रहा है कि अगर मुझे 1.5 साल और मिल जाते तो मैं तो वाकई में दूध और शहद की नहरें बहाने वाला था। हम चाह रहे हैं कि हमें हमारे पास जितने भी दिन हैं हम कुछ ना कुछ आवाम को देकर जाएं ताकि आवाम हमें वापस मुंतखब करे। इससे तो एटलीस्ट हमारे मुखालिफिन को और ज्यादा खुश होना चाहिए कि अगर 6 महीने तक हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो उनका फायदा है। चलें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास थोड़ी सी वक्त की कमी है चीमा साहब, मैं चाहता हूँ जरा ब्रीफ आप आंसर दीजिए। आप छोड़ दें एक वक्त मिनट के लिए कि आप PTI का हिस्सा हैं। मैं ओवरऑल बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, आपकी सर्विसेज हैं, मैं जानना आपसे चाहता हूँ कि इस वक्त जो फूड सिक्योरिटी का इस वक्त पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर वो कहाँ पर खड़ी है? 2 मिनट में अगर आप ब्रीफ कर सकें कि आगे आने वाले 6 महीने बाद इसको कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले साल जुलाई में इस्लामाबाद में अपना एक सेमिनार में कहा था कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टारवेशन, हम कैद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लोग बड़े परेशान हुए, मेरे पास आए कि जी आपके पास दलील क्या? मैंने दलील दी और आज लोग मुझे कहते हैं जी आपने बिल्कुल ठीक है, आज से 9 महीने पहले आपने ये बात की थी, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टारवेशन। बेसिकली देखें इशू क्या है। 3 चीजें बड़े सीरियस चैलेंज थे
एक चैलेंज है हमारे पास कि हम दुनिया से 600 कैलोरीज पर कैपिटा पर डे कम खाते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास कोई 10 से 12 अरब डॉलर की सालाना हम इंपोर्ट करते हैं। और तीसरी चीज के सालाना हमारी 48 लाख की आबादी बढ़ जाती है। अब तीनों के इफेक्ट को इकट्ठा करें कि आप ग्लोबल एवरेज के मुताबिक खाएं, आप इंपोर्ट अपनी कम कर दें, आपको ना करने पड़े, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, और आप यू कैन से कि तीसरी चीज जो है कि मतलब आप मतलब तीनों चीजें, हाँ, जो आबादी है उसको बेटर करें। तो तीनों फिर आपको अगले 10 साल में 70% आपको प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। मतलब जो इस वक्त 100 है उसको 170 करना पड़ेगा। और उसके मुकाबले में जब ग्रोथ देखते हैं, ये जितना ज़राअत को इग्नोर किया गया है, रिसेंट अगर इग्नोर देखें तो 3 चीज़ों में सब्सिडी दी जाती थी। खाद पे दी जाती थी, खत्म हो गई। बिजली के बिल पे दी जाती थी, वो 8 रुपए का यूनिट था, इस वक्त 25 रुपए से ज्यादा हो गया। ट्रैक्टर पे दी जाती थी, वो खत्म हो गई। और तीसरी जो बिजली बिल दी जाती है वो था कि डीजल, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा डीजल पेट्रोल से सस्ता रहा है। डीजल सपोर्ट करता है, इंडस्ट्री को करता है, ज़राअत को करता है और ट्रांसपोर्ट को करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इन दोनों को फैसिलिटेट करती है, ज़राअत और इंडस्ट्री को। अब अगर आप डीजल पेट्रोल से महंगा कर देंगे तो बेसिकली आपने सब्सिडी विथड्रॉ कर ली है और पेट्रोल से महंगा करके ज्यादा टैक्सेस कर दी है। तो तीनों चीजें जो इम्पोर्टेंट थी, खाद, डीजल और बिजली, यानी पानी और अपना लैंड प्रिपरेशन एंड यू कैन से फर्टिलाइजर, तीनों आपने महंगी कर दी। तो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी फसलें आई हैं सारों की पैदावार कम आई है। मकई की कम आई है, चीनी की पैदावार कम आई है, कपास की कम आई है, राइस की कम आई है। मतलब इस गवर्नमेंट के टेन्योर में 4 फसलें मेजर आई है। दालों की कम आई है, चारों फसलों की पैदावार कम आई है। आगे गंदम की कम होने जा रही है, जबकि डिमांड बढ़ रही है। 6 महीने बाद क्या पोजीशन होगी सर? फिर 6 महीने बाद हम क्या एज्यूम करें? और इस वक्त इंपोर्ट के पैसे नहीं है आपके पास। एक तो पैदावार, गंदम की पैदावार कम हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं है। जब इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर नहीं है तो रियली जिस तरह ये लाइनें लगी हैं, जिस तरह बड़ा आटा पूरा नहीं आ रहा है, ये आगे फर्दर बढ़ता हुआ एग्रीवेट होती, सिचुएशन एग्रीवेट होती नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अगर मुझे और आपको पूरी समझ आ जाए कि हो क्या रहा है तो शायद आपको नींद ना सो ना सके। मैं तो नहीं सो पा रहा कि ये 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है इनकी। तो 23 करोड़ लोग जो हैं, ये 23 करोड़ मुंह जो है, इनको कैसे फिल करना है, ये इट्स अ बिग क्वेश्चन। और वो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही, मुझे उसके अपोजिट काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। वेरी अलार्मिंग एंड वेरी कंसर्निंग सिचुएशन। और जो कुछ भी आटे की लाइनों की सूरत में हमारे सामने आ रहा है, जिस तरह लोगों की बात हो रही है और जिस किस्म का खदशा जो है वो चीमा साहब जाहिर कर रहे हैं, और ये वैसे भी एक्सपर्ट है इसके, और पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो है वो हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को लीड भी कर चुके हैं इसके ऊपर और काम भी खासा किया है। सो उनका कंसर्न इज़ डेफिनेटली अ ग्रेटर कंसर्न, और ये मेरा ख्याल है एक टेक्निकल या एक एक्सपर्ट लेवल का ओपिनियन था। बहुत शुक्रिया जी चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गबोल साहब शुक्रिया सर, आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हालात हादरा से आपको यूँ ही आगाह रखेंगे। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।